बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सबसे पहले ये वीडियो देखें। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो गुजरांवाला जलसा में तकरीर की और उन्होंने जनरल बाजवा साहब पर खुलकर तनकीद की और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप तमाम परेशानियों की जड़ हैं और आप ही इमरान खान को लाने वाले हैं और आप ही की वजह से इस वक्त महंगाई है, आपकी वजह से ही गरीब आदमी पिस रहा है। तमाम तर परेशानियों की वजह जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। नाज़रीन, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूँगा, प्लीज़ वो भी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में का कौन जिम्मेदार है? इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। बाजवा साहब, आप इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। जवाब आपको देना होगा। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर उदासी है, वीरानी है, परेशानी है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। आटा और चीनी चोर अवाम के सैकड़ों अरब रुपए लूट कर चलते बने और हुकूमत ने कीमत काबू में लाने के लिए कुछ नहीं किया। बाजवा साहब,
हिसाब आपको देना होगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जी नाजरीन, आपने ये स्पीच सुनी मियां नवाज शरीफ साहब की। ये चंद एक बातें थी जो मैं पूरी स्पीच आपको नहीं सुनवा सका। चंद एक बातें थी जो आर्मी के खिलाफ खुल्म खुला उन्होंने एक ऐलान जंग किया है। तो नवाज शरीफ साहब से मेरा सवाल है, बल्कि मैं उनको बताना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब को, कि जनरल बाजवा साहब आपकी तमाम परेशानियों की जड़ नहीं है, आप अपनी परेशानियों की खुद जड़ हैं। आपको शौक है कि आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारें। आप जो आज इतने जमहूरियत पसंद और आज आप इतने इनकलाबी और जो पता नहीं क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जमहूरियत की खातर और जमहूर की खातर और आवाम की खातर आपने ये जला वतनी इख्तियार की है। आप अपनी मियाँ साहब, आप एक बात बताइए, आप काबिल एहतराम हैं, 3 बार के आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जनरल बाजवा साहब को लेकर कौन आया था? तीसरी चौथी जगह से आप उठाकर लेकर आए जनरल बाजवा साहब को। आर्मी के अंदर जिसका हक बनता था, जो पहले नंबर पर जो आर्मी ऑफिसर था, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था, उसका आप हक मारकर चौथे नंबर से उठाकर बाजवा साहब को लेकर आए। आप मुशर्रफ साहब को भी तीसरे नंबर से उठाकर लेकर आए थे, और आप जनरल रहील शरीफ साहब को भी चौथे नंबर से उठाकर लेकर आए थे, और आपने जनरल बाजवा साहब को भी खुद सेलेक्ट किया अपने दौरे हुकूमत में। उसके बाद जब एक्सटेंशन की बारी आई तो आपकी पार्टी ने पूरा वोट दिया जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए, और 1 साल पहले उनकी एक्सटेंशन हुई है। उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये जनरल बाजवा साहब का किया जा रहा है। उस वक्त आपको पता नहीं था कि जनरल बाजवा साहब तमाम परेशानियों की जड़ बनेंगे। आप 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, और आपको इतना नहीं पता चला कि ये जो आर्मी चीफ आप लगा रहे हैं, ये 3 आपकी परेशानियों की जड़ बनेगा? नहीं मियाँ साहब, आपको सब पता है। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी ज़ात बचाने के लिए, आप अपना पैसा बचाने के लिए, और अपने बच्चों की सियासत सीधी करने के लिए, कि 3 दहाइयाँ मैंने इस कौम को बेवकूफ़ बनाया, और आगे आप रोड मैप बना रहे हैं कि आपकी आने वाली नस्ल की हम गुलामी करें। आप हमें उकसा रहे हैं कि हम आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत करें। आप आम आवाम को ये बता रहे हैं कि ये हमारे हक पर डाका डाला गया है, अवाम के हक पर डाला नहीं, ये आपके हक पर डाका डाला गया है, जो इस वक्त आपकी दाल गली नहीं है। आप 1 साल पहले जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं, वोट डाल रहे हैं उनको, कौमी असम्बली में उनको वोट डाल के उनकी एक्सटेंशन की राह बना रहे हैं, और 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि ये तमाम परेशानियों की जड़ है। नहीं मियाँ साहब, आपको सब पता था। जब अब आपकी दाल नहीं गल रही तो अब आपको जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब बुरे लग रहे हैं। ये आपको बुरे लगते होंगे, ये आप इन तमाम परेशानियों से आप परेशान होंगे अपनी वजह से, आम आवाम परेशान नहीं है। आपने गुजरांवाला जलसा में खुद देख भी लिया होगा कि आपकी अब दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि 11 पार्टियां मिलकर एक 30,000 वाला स्टेडियम नहीं भर सकी। आपके छोले बिक चुके हैं मियाँ साहब। आपकी बेटी ने तकरीर की है 5 मिनट की, उसको बात नहीं करनी आई, और आप उस पार्टी के नीचे लग चुके हैं। आपकी पार्टी की क्या हैसियत रह गई है कि 1 सीट वाला बंदा आप सबका सरबरा बना हुआ है। आप उस मौलवी के नीचे लगे हुए हैं जिसके पास 1 सीट है, आपके पास तो फिर भी 40, 50, 60 सीटें हैं, और आप पता नहीं कैसी सियासत कर रहे हैं मियाँ साहब। खैर नाजरीन, अभी इसके रात के 1:47 पर ये जलसा ख़त्म हुआ है, और अभी सब तकरीरें ख़त्म हुई हैं, सब ने खुलकर तनकीद की, लेकिन होगा कुछ नहीं। आप मेरी बात लिख लें कि इस
जलसे के बाद जो आने वाले जलसे हैं वो इससे भी नाकाम होंगे, क्योंकि आज अगर तो नवाज शरीफ साहब जो खिताब किया है वो अवाम के लिए करते ना, तो फिर हो सकता है महंगाई से तंग अवाम इनके साथ चल पड़ती। लेकिन अवाम अब बाशऊर है, अवाम को पता है कि ये हमारे लिए नहीं, अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए या अपनी आने वाली नस्लों की सियासत बचाने के लिए ये तकरीरें कर रहे थे और आर्मी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले ही 20 नौजवानों ने हमारे बच्चों के लिए शहादतें दी, अपने बच्चों को यतीम करवाया, और आप हमें उन्हीं के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। नहीं मियाँ साहब, अब ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों, आपने मेरी बात सुनी, आपने मियाँ साहब की भी बात सुनी। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।